Welcome to Delta Tutorials. Today we will study physics of class 10, chapter 1st, electricity, का third lecture. तो पिछले दो लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स को डिस्कस किया। फर्स्ट लेक्चर में हमारा ये सारा टॉपिक्स था, सेकंड लेक्चर में ये सारा टॉपिक्स। जो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप फर्स्ट लेक्चर का सारा टॉपिक, सेकंड लेक्चर का सारा टॉपिक्स देख सकते हैं। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है resultant resistance of two or more resistances connected in series or parallel. जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है, या तो फिर सीरीज का या पैरेलल का। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। So first look here, combination of resistance or resistors. The resistances can be combined in two ways. हम लोग रेसिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? When two or more resistances are connected end to end consecutively, then they are said to be connected in series. जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को end to end कनेक्ट करते हैं, उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एंड टू एंड मींस एक का एक एंड दूसरे का एक एंड से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे का एक एंड तीसरे के एक एंड से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक ही पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का। ऐसे कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर इन तीनों के जगह पर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R मान ले, तो वो R इज इक्वल टू वैल्यू मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे तीन रेसिस्टेंस है, इसलिए हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा है। अगर यहाँ पे दो ही होते तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर तीन से ज्यादा होते R4 भी होता तो प्लस R4, R5 होता R5। तो जितने भी फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेसिस्टेंस रहेंगे ये यहाँ पर प्लस करते हुए चले जाते हैं। अब दो जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो यहाँ पर देखने वाली बात है, वो ये है, सिंस एक ही पाथ है इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए, इसलिए अगर आई करंट जा रहा है तो आई करंट फर्स्ट रेसिस्टेंस को भी मिलेगा, आई करंट सेकंड रेसिस्टेंस से भी जाएगा और आई करंट थर्ड रेसिस्टेंस से भी जाएगा, क्योंकि एक ही पाथ है यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर आई करंट जा रहा है तो आई करंट फर्स्ट से भी जाएगा, सेकंड से भी जाएगा और थर्ड से भी जाएगा। आई तीनों के लिए या तीन से ज्यादा रहे तो सभी के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग दो पॉइंट का निकालते हैं। तो ये दो अलग पॉइंट से कनेक्ट है, ये दो अलग पॉइंट से कनेक्ट है और ये दो अलग पॉइंट से कनेक्ट है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है आई पे और इसके वैल्यू पे, ये रेसिस्टेंस कितना है R1 का, R2 का और R3 का। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट सबसे सेम जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, और इन सब के पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस कर दे तो ये किसके इक्वल मिल जाता है, ये पूरे सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल मिल जाएगा। दैट मींस V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सो दो इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट है आई सबसे सेम जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा और सारे के पोटेंशियल डिफरेंस का सम बराबर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर? दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, यानी दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को दो सेम पॉइंट्स पे कनेक्ट किए जाए तो उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। या ये रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट है? तो पैरेलल कनेक्ट है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ पर तीन ब्रांच में बढ़ जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से पाथ जो है वो तीन मिल जाएगा। तो आई यहाँ एक जाएगा, आई कुछ उसका पार्ट यहाँ से जाएगा और कुछ उसका पार्ट यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं I1 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है और I3 करंट जा रहा है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज में होता था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दूसरा पॉइंट,
ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का V है और ये दो सेम पॉइंट से कनेक्ट है, तो इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस V के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें दो पॉइंट है, V will be same for all the resistances connected in parallel, either 2 or 3 or more resistance will be there, and I will be divided in the number of paths. जितने रेसिस्टेंस होंगे, जितना पाथ यहाँ से डिवाइड हो रहा है उतने में बढ़ जाएगा I। तो इन सभी I का सम, इलेक्ट्रिक करंट का सम किसके बराबर हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट से पास हो रहा है। क्लियर है? Now move to our topic. So here the question is, find the resultant resistance when three resistances are connected in series. Look here the figure. Here R1, R2 and R3 are connected in series. अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने बात किया था I करंट अगर फ्लो हो रहा है तो I करंट R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग-अलग होगा क्योंकि सब अलग-अलग पॉइंट्स पे कनेक्ट है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर थ्री रेसिस्टेंस का नाम क्या है? R1, R2, R3 are connected in series as shown in the figure. A battery of V volt has been applied to the ends of this connection. यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी सेटअप किया गया है। The potential difference across R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3 written here. So from previous point we have taken here V is equal to V1 plus V2 plus V3. Let this equation first. Now the resultant resistance of these three resistance be R. अब तीनों रेसिस्टेंसेस का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को हम R लेट करते हैं और कितना करंट फ्लो हो रहा है इससे? पूरे सर्किट से I करंट फ्लो हो रहा है। तो I पूरे सर्किट से फ्लो हो रहा है, R1 से भी I करंट फ्लो होगा, R2 से भी I करंट फ्लो होगा और R3 से भी I करंट फ्लो होगा। अब हम अगर इस पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है V is equal to IR। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेसिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमने लेट किया है तीनों के इक्वल, उसको हमने क्या लेट किया? R। तो V is equal to IR, ये पूरे सर्किट के लिए हो गया। अब हम लोग इंडिविजुअल इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं R2 के लिए और R3 के लिए। So here since I current flows through R1, R2, R3 as they are connected in series, तो सीरीज में I सबसे सेम फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस इसका R1, R2, R3, पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। तो इनके लिए अब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V is equal to IR होता है, तो यहाँ मिल जाएगा V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। V is equal to IR होता है तो V के जगह पर यहाँ V1, I तो सेम जा रहा है तो I रह जाएगा और R की जगह पर यहाँ पर किसका हम लोग निकाल रहे हैं? R1 का निकाल रहे हैं। तो V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। अब इनके वैल्यूज को V is equal to IR, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3, इनके वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो V is equal to क्या लिख सकते हैं? IR, RHS में V1, तो V1 is equal to क्या लिखेंगे? IR1, V2, V2 is equal to IR2 plus V3 that is IR3। अब तीनों में I कॉमन है, I को बाहर कर लेंगे, मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, अब क्या मिल गया हमें? R is equal to R1 plus R2 plus R3। This is the resultant resistance R, which is equal to the sum of the resistance of all individual resistances। अब अगर यहाँ पर 3 है तो R1 plus R2 plus R3, 4 होते तो R1 plus R2 plus R3, इसी तरह से R4 चला जाता प्लस में, 2 होता तो R is equal to R1 plus R2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या तो वो सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो सीरीज का इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल का। Now so look here, find the resultant resistance when three resistances are connected in parallel. So here let R1, R2 and R3 are connected in parallel between the points X and Y। तो यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में ये तीन रेसिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट किया है, जैसे कि फिगर में यहाँ पर दिख रहा है R1, R2, R3, ये
तीनों एक ही पॉइंट के बीच में है, एक x पे है और दूसरा y पे है। A battery of B volt has been applied to the ends of this connection. Here the potential difference will be same for R1, R2 and R3 and will be equal to V. पिछले पॉइंट में बात किए थे सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में क्या था, I डिवाइड हो जाता है, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे पैरेलल में, 3 है यहाँ पर, तो I डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट में। यहाँ पर I1, I2, I3 है, तो I 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन तीनों सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, इसलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, V के इक्वल है, जो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। Total current flowing through the circuit is I. Suppose the current flowing through R1 is I1 and R2 is I2 and R3 is I3. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. ये तीन पार्ट में I डिवाइड हो गया, फिर जाकर के I बन जाएगा। तो I is equal to क्या मिल जाएगा, I1 plus I2 plus I3। सीरीज में याद रखेंगे I सब में सेम जाता है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, तो V is equal to V1 plus V2 plus V3, ये सीरीज में होगा। पैरेलल में क्या होता है, I is equal to I1 plus I2 plus I3। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेट कर लेते हैं, इन तीनों के लिए क्या है, R है। अब ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, पूरे सर्किट से करंट I जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो फार्मूला होता है V is equal to IR। अब यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन में देखिए I है, I1, I2, I3, इसलिए सभी के लिए I निकालेंगे। सीरीज में V था, V is equal to V1 plus V2 plus V3, इसलिए वहां V निकाले थे। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या मिल जाएगा, V by R। So ये पूरे सर्किट के लिए I is equal to V by R। I is the current flowing through the circuit, V is the potential difference of the circuit, and R is the combined resistance or the resultant resistance of these three resistances. Since V is the potential difference of R1, R2 as well as R3 as they are connected in parallel, तो पैरेलल में सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या है, V है। अब तीनों के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, R1 पे, R2 पे और R3 पे। तो फार्मूला यहाँ से देखिए I is equal to V by R। तो फर्स्ट में करंट कितना जा रहा है, I1, तो I के जगह पर क्या हो जाएगा, I1 is equal to V के जगह पर V, क्योंकि सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V by, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो फर्स्ट के लिए I1 is equal to V by R1, सेकंड के लिए I2 is equal to V by R2, और थर्ड के लिए इसी तरह से मिल जाएगा I3 is equal to V by R3, क्योंकि करंट है I3 फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस इसका कितना है, R3 है। तो इस तरह से I1, I2 और I3 के वैल्यू को और ये I के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, I is equal to फर्स्ट इक्वेशन था I is equal to I1 plus I2 plus I3। I का वैल्यू क्या मिला है, V by R। I1 का वैल्यू मिला है V by R1, I2 का वैल्यू V by R2 और I3 का वैल्यू V by R3। इसको हम लोग लिख सकते हैं V into 1 by R, V into 1 is equal to V, और इन तीनों से V को कॉमन निकाल ले रहे हैं, क्योंकि तीनों के न्यूमरेटर में ये कॉमन है V। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। V से V को कैंसिल कर देंगे, मिल जाएगा 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो इस तरह से जब पैरेलल कनेक्ट होंगे तीन रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टेंस R1 हो, R2 हो, R3 हो, और इनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस अगर R हो, तो हमें एक रिलेशन मिलता है इन तीनों के बीच में, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अगर दो ही रहते तो 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, चार रहते या उससे भी ज्यादा रहेंगे तो 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot dot dot। तो रिमेंबर सीरीज में हमें मिलता है R is equal to R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, वहां पर सभी इंडिविजुअल के सम के इक्वल मिलता है ये सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल सभी इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। So in series combination the resultant resistance is equal to the sum of the resistance of each individual resistance is connected in series। In parallel combination the reciprocal of resultant resistance is equal to sum of the reciprocal of the resistance of individual resistances।
तो यहाँ पर सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम के बराबर हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट, लेकिन सीरीज में सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाता है आर का वैल्यू। अब इनका यूज करेंगे हम लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने में। जब क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उसमें कुछ रेसिस्टेंस कनेक्ट रहेंगे सीरीज में, कुछ पैरेलल में, तो सीरीज के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल्स। सो क्लियर? Look here, one question. Here, find the combined resistance for the three resistances having resistance 3 ohm, 5 ohm and 9 ohm. ये तीन रेसिस्टेंस है, R1 3 ohm का है, R2 5 ohm का है और R3 9 ohm का है। इन तीनों के जगह पर सिंगल रेसिस्टेंस क्या होगा? तो since these are connected in series, so we will use formula R is equal to R1 plus R2 plus R3. So look here, let three resistances be R1, R2, R3 and R combined, and the combined resistance be R. So R1 is equal to 3 ohm, R2 5 ohm and R3 9 ohm as given in the question. Using law of combination of resistances in series, we get R is equal to R1 plus R2 plus R3. तीन था इसलिए R3 तक। So put the value of this R1, R2 and R3. So R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 5 ohm, R3 is equal to 9 ohm. We get 5, 3, 8, 8 and 9, 17 ohm. So if we find the resultant resistance for these three resistances connected in series will be equal to 17 ohm. अगर इन तीनों को एक बॉक्स में बंद कर दे तो उस बॉक्स के बाहर जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? 17 ओम का आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज का फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन देखिए पैरेलल का। फाइंड द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द थ्री रेसिस्टेंसेस of resistance 3 ohm, 6 ohm and 9 ohm connected in parallel combination. So here R be the resultant resistance, इसको लेट कर लिए। R1 का वैल्यू 3 ohm, R2 का वैल्यू 6 ohm and R3 9 ohm. Using law of combination of resistances connected in parallel, we get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Remember this relation? This is the law of combination of resistances in parallel, and in series is R is equal to R1 plus R2 plus R3. So put the value of R1, R2, R3 here. R1 is equal to 3, R2 6 and R3 9. Take LCM 18. So 18 divided by 3, 6 times, 6 into 1 6. 6 से डिवाइड करेंगे 18 को 3 टाइम्स में, 3 into 1 3, 9 से डिवाइड करेंगे 18 को 2 टाइम्स में, 2 into 1 2, 6 3 9 into 11 by 18. ये किसका वैल्यू निकला? 1 by R का। अब हमें R का वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। R is equal to, तो यहाँ रेसिप्रोकल करते हैं 18 by 11, इसका वैल्यू आता है 1.63 ओम। तो इन तीनों के जगह पर अगर सिंगल रेसिस्टेंस यूज करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.63। एक पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे क्या, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा होता है पैरेलल में। तो जब हमें रेसिस्टेंस को कम करना होता है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को, तब हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो हर एक इंडिविजुअल से क्या होगा? वो बड़ा मिलेगा, क्योंकि सभी इंडिविजुअल के सम के इक्वल होता है। क्लियर है? सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन the resultant resistance will be greater than all the individual resistances, but in parallel combination the resultant resistance will be smaller than the smallest resistance. तो यहाँ वैल्यू देख रहे हैं 1.63 मिल रहा है और सबसे छोटा वाला 3 ओम का है, और तो और सब बड़ा है। तो जब छोटे वाले से छोटा हो जाएगा तो सारे से छोटा होगा, तो सारे से स्मॉलर मिलता है। क्लियर है? नो, कुछ फिगर है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर तीन रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट किया गया। अब आपको पहचानना होगा इन सारे क्वेश्चंस में कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कहां पर पैरेलल में है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक ही पाथ होगा इलेक्ट्रिक करंट को जाने का तो वो सीरीज हो जाएगा, एक से ज्यादा पाथ हो गया तो वो पैरेलल हो जाएगा। इसको रिमेंबर करना। तो यहाँ से देखिए करंट जा रहा है, एक ही पाथ से करंट जा रहा है। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जा रहा है करंट, तो उसके लिए R3 से पास होगा करंट, R4 से, R2 से होगा और R1 से होगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट सभी से पास होगा। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? सीरीज।
अब इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सभी को प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 and 3 9, 9 5 14। तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 ओम का हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया। अब यहाँ से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ तो R1 से I करंट पास होगा, उसके बाद यहाँ से ब्रांच निकल गया। अब ये जो कनेक्शन हो गया वो पैरेलल हो गया। अब यहाँ से दो पार्ट में करंट बढ़ गया, एक R4 की तरफ जाएगा और एक R3 की तरफ जाएगा। अब R4 से जो जाएगा करंट वही R6 से भी जाएगा, वही R5 से भी जाएगा। तो ये तीनों सीरीज में हो गया। तो सबसे पहले इन तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज के लिए हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसका नेम हम लोग R नहीं देंगे, इस तरह से RA दे देंगे। तो RA इज इक्वल टू इन तीनों का सीरीज का जो वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। फिर ये RA पूरा जब सिंगल बन गया तो यहाँ से जो दो पार्ट में निकला था वो यहाँ करके मिल गया। तो यहाँ से जो ब्रांच निकला था यहाँ मिल गया। तो ये R3 और इनका जो सीरीज का वैल्यू मिलेगा RA, तो R3 और RA किस चीज में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो R3 और RA को हम लोग पैरेलल में यूज करके, फार्मूला यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। उसका नेम हम लोग दे देंगे RB। तो RB कैसे निकालेंगे, 1 by RB इज इक्वल टू 1 by R3 प्लस 1 by RA। तो RB का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए ये सब अब सिंगल बन चुका है किसके बराबर, RB के इक्वल। अब यहाँ से करंट आ रहा था, अब ये सिंगल बन चुका है तो अब एक ही पाथ है इसके जाने के लिए। तो अब किस चीज में कनेक्शन हो गया, ये फाइनली सीरीज में। तो अब फार्मूला कर देंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस RB प्लस R2। जो वैल्यू मिलेगा वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है। नो फॉर थर्ड क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता है बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से अगर करंट आ रहा है 1 से तो दो पार्ट में जा रहा है, एक R1 से जाएगा, फिर R2 से वापस 3 पे आएगा और एक R3 से होकर 3 पर जाएगा। तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ से ये दो पार्ट में गया तो ये पैरेलल हो गया। अब यहाँ से जो R1 से करंट जाएगा वही R2 से जाएगा, तो ये दोनों किस चीज में हो जाएगा, सीरीज में। ये देखने में कैसा है इस पे नहीं जाना है हम लोग को देखना है करंट का पाथ कितना है। तो करंट का पाथ एक ही है, तो ये दोनों किस चीज में हो जाएगा, सीरीज में। तो इन दोनों सीरीज के लिए हम लोग निकाल लेंगे। सपोज कर लेते हैं उसका वैल्यू RA है, तो RA का जो वैल्यू सीरीज का निकलेगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग इसका जो वैल्यू निकलेगा उसका इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकालेंगे। तो R 1 by R इज इक्वल टू यूज करेंगे 1 by R1 प्लस 1 by R1 नहीं करेंगे, अभी इसका वैल्यू RA हो गया तो 1 by RA प्लस 1 by R3। इस तरह से जो R का वैल्यू निकलेगा वो 1 और 3 के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर 1 और 2 के बीच का पूछेगा तो 1 और 2 के बीच का पूछेगा तो करंट यहाँ से एक सिंगल जा रहा है और एक इधर से जा रहा है। तो यहाँ ये और ये पैरेलल, तो फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये पैरेलल में इन दोनों के साथ हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हियर बिटवीन ए एंड बी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से तो I करंट अगर आ रहा है तो R3 से I जाएगा। अब यहाँ से दो पार्ट में बढ़ गया तो यहाँ से अब पैरेलल हो गया। अब R1 सपोज यहाँ से I आ रहा था तो I1 यहाँ, I2 यहाँ चला जाएगा। तो ये जो I1 करंट R1 से आएगा वही R4 से भी जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गया। तो पहले इन्हीं का हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग लेट कर लेंगे RA। तो RA का वैल्यू कितना मिल जाएगा, RA का वैल्यू मिलेगा R1 प्लस R4। जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर उसके साथ R2 का क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो इस तरह से उसका लेट कर लेंगे RB। तो फिर हम लोग पैरेलल का फार्मूला यूज करके हम लोग RB का वैल्यू निकालेंगे। फिर RB, अब ये पूरा सिंगल बन चुका है, ये पूरा अब सिंगल बन चुका है। तो अब जो R3 से रिजल्ट जो कनेक्शन हो जो करंट जा रहा था वही अब RB से जाएगा। तो फाइनली जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसको R लेट कर लेंगे तो R इज इक्वल टू R3 प्लस RB। तो जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से उसका वैल्यू दिया रहेगा सभी का। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे उसको कि सीरीज में है या पैरेलल में है, फिर उसको कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर है। एक दो और देख लेते हैं हम लोग ने ये सारे क्वेश्चन को देखा कैसे बनाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लुक हियर, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ से करंट जाएगा, अब यहाँ से डिवाइड हो गया दो पार्ट में, फिर यहाँ से जो जा रहा था अब ये फिर डिवाइड हो गया दो पार्ट में।
तो एकदम सबसे लास्ट से चल रहा है। अब जो करंट यहाँ से जा रहा है वो सिंगल, और ये दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल। तो पहले इन दोनों का हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल लेंगे रिजल्टेंट, उसको लेट कर लेंगे कोई RA। फिर ये जो वैल्यू RA मिलेगा, ये R4 और R4 के साथ ये किस चीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि अब ये जब सिंगल बन चुका है तो जो करंट R4 से जा रहा है वही से RA से जाएगा। तो R4 और RA का फिर हम लोग सीरीज में निकाल लेंगे और उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, RB। क्लियर है? नो, अब RB, अब ये सिंगल बन चुका है। अब यहाँ से जो ब्रांच निकला था वो एक करंट इधर जा रहा था जो अब किसके तरफ जा रहा है, RB, और एक इधर आ रहा है R2 और R3 की तरफ। तो R2 और R3 कैसा कनेक्शन है, सीरीज में है। तो हम लोग इसका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेट कर लेंगे RC। तो RC इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला पुट करेंगे R2 प्लस R3। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से RC निकाल लेंगे। अब RC और RB ये किस चीज में कनेक्शन हो गया, पैरेलल, क्योंकि यहाँ से करंट दो पार्ट में जा रहा था, एक RB की तरफ जा रहा है और एक RC की तरफ जा रहा है, दोनों आकर के मिल रहा है। अब RC और RB को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से इसका वैल्यू अगर RD मिला, RD, अब ये सिंगल बन गया RD। अब जो करंट R1 से जा रहा था, अब ये सब सिंगल बन चुका है, तो अब वो करंट किससे जाएगा, RD से जाएगा। तो अब R1 और RD कैसा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो फाइनली R इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा R1 प्लस RD। तो जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट हो जाएगा। इसमें आते हैं, अब यहाँ पर करंट जा रहा है R1 से, तो फाइनली सबसे लास्ट में जाएंगे, ये तीनों का एक ही करंट जाएगा तीनों से। तो इन तीनों के लिए पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन से हम लोग निकाल लेंगे। तो RA नेम दे देंगे, RA इज इक्वल टू R7 प्लस R8 प्लस R9। उसके बाद फिर हम लोग ये RA अगर देंगे तो ये RA का R6 के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। तो RA और R6 का हम लोग फिर निकाल लेंगे पैरेलल फार्मूला यूज करके। RA R6 का जब पैरेलल निकालेंगे उसका नेम दे देंगे RB। फिर RB, R4 और R5 ये किस चीज में हो जाएगा, सीरीज में, क्योंकि अब ये सब तो सिंगल बन चुका है, RA सॉरी RB, है ना। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, R4, RB और R5 का हम लोग निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R4 प्लस RB प्लस R5 करके सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका नेम दे देंगे हम लोग RC। तो इस तरह से अब ये सिंगल, सारा सिंगल बन चुका है ना, RC। अब हम लोग देखेंगे, अब ये RC बना है, RC R3 के साथ कैसा कनेक्शन है, तो पैरेलल है। तो अब हम लोग R3 और RC का पैरेलल का फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, उसका नाम दे देंगे RD। तो फार्मूला यूज करेंगे 1/RD इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/RC। जो वैल्यू मिलेगा वो RD का। अब यहाँ से R1, अब ये सब सिंगल बन चुका है, तो R1, RD और R2 अब कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज में। तो फाइनली R हमारा हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस RD प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस R2। तो इस तरह से फाइनल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस RD प्लस R2, जो वैल्यू मिलेगा वो पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो और भी क्वेश्चन आपके बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में है, और भी जो भी बुक्स का आप रीड करते हैं फिजिक्स के लिए, उसमें देखेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे, तो उनको प्रैक्टिस कीजिएगा और इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले उसको पहचानना है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।